शनिवार और वीरवार दोपहर 3:30 पर। तो केंद्र में नई सरकार आ चुकी है और क्या नई सरकार आने से क्या बाजार का रुझान बदलेगा, क्या कुछ नए बदलाव होंगे, इसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्र में अस्थायी सरकार आने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी रुझान सुधरने की उम्मीद की जा रही है। जानकारों की माने तो प्रॉपर्टी की कीमत तभी कम होगी जब नए लैंड पार्सल के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर देगी। बिजनेस फ्रेंडली और अस्थायी सरकार आने के बाद बाजार के रुझान में बदलाव आ सकता है। इससे घरेलू बाजार में ग्रोथ तेज होगी। लोगों के पास पैसा है लेकिन वे खराब बनी हुई है। हरियाणा, गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाजिब दाम पर मिल रही है। हालांकि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहरों में प्रॉपर्टी के दाम ज्यादा बने रहेंगे। जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव की जरूरत है। इस कानून के चलते जमीन खरीदना काफी महंगा हो जाएगा। हालांकि इसका असर दूसरे सेक्टर्स की तुलना में वेरिएंटल स्टेट सेक्टर पर कम पड़ेगा। इस कानून के चलते भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की कॉस्ट बढ़ेगी। इससे चीन जैसे देशों की तुलना में हमारी प्रतियोगी क्षमता कम हो जाएगी। जानकारों का मानना है कि चुनावी नतीजों के बाद और स्टेबल सरकार आने के बाद मांग बढ़ने पर रियल एस्टेट डेवलपर्स को प्रॉपर्टी कीमत बढ़ाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नीतिगत फैसलों के चलते सप्लाई में भी सुधार होने की संभावना है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ही इन्वेंट्री है। किसी भी डेवलपर के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। यह बिल्कुल साफ है कि डिलीवरी में देरी के कारण इन्वेंट्री पर दबाव है। आज खरीदार इसलिए नहीं आगे आ रहा कि प्रॉपर्टी महंगी है, बल्कि इसकी वजह यह है कि उसे डिलीवरी को लेकर भरोसा नहीं है। डेवलपर्स विभिन्न कारणों से वक्त पर डिलीवर करने में असफल रहे हैं। अगर इस सेक्टर में कोई रेगुलेटर होता तो ऐसे हालात न होते। अगर आप इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में हो, अगर सप्लाई की बाधाएं हो, अगर मंजूरी में दिक्कतें हो, अगर फंडिंग के मसले हो, अगर आप पर ज्यादा कर्ज है, तो ये सभी चीजें आपको बिल्डिंग बनाने से रोकती हैं। लोगों की चाहतें भी बढ़ी हैं। इन सब वजहों से कीमतें चढ़ती हैं। इसका फायदा डेवलपर्स को नहीं मिल सका, क्योंकि वे ब्याज दे रहे हैं, महंगाई से परेशान हैं और अतिरिक्त लागत का बोझ उठा रहे हैं। इन सब चीजों को मिलाकर देखें तो कीमतें तो नहीं चढ़ी दिख रही, लेकिन मार्जिन पर चोट पड़ी है। अगर आप 2 साल में मंजूरी देंगे तो ब्याज तो देना ही होगा। अगर आप 2 महीने में अप्रूवल देंगे तो फायदा खरीदार के हाथों में ही जाएगा। मोदी सरकार के आने से रियल्टी मार्केट में जान आ सकती है। इससे सरकार कई काम कर सकती है। सभी लोग स्टेबल सरकार की उम्मीद कर रहे थे और अभी इंतजार भी खत्म हुआ। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि वह लोगों को कम लागत में घर मुहैया कराए। अगर कीमतें कम करनी है तो लागत भी कम लानी होगी। अगर अप्रूवल्स में देरी को खत्म कर दिया जाए तो फायदे कस्टमर को दिए जाएंगे। बिल्कुल, और नई सरकार आ चुकी है तो जो मार्केट है, मार्केट में भी नए नए बदलाव होंगे और इसी पर ज्यादा जानकारी
हमने जगह मतलब ये कहा इधर पालम साइड देखी है। पालम में आपको क्या मिला? आप क्या देखा आपने पालम में? सर पालम में क्या नाम बोला, ये लोगों का रहन सहन अच्छा वहाँ पे है। नहीं, पालम में आपने प्रॉपर्टी कौन सी देखी है? हेलो नितिन जी लाइन पर है, आपने प्रॉपर्टी कौन सी देखी है पालम में? सर